Hello, my dear ones. Welcome to World of Wellness. हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर एक बहुत ही खतरनाक कंडीशन है। ये एक सिम्टम है जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकता है और बॉडी के सारे ही ऑर्गन्स पर बहुत बुरा असर डालता है। जितने भी लोग हाई ब्लड प्रेशर से जूझ रहे हैं या उनकी फैमिली में कोई हाई ब्लड प्रेशर से स्ट्रगल कर रहा है, वो ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। आज मैं कुछ बहुत ही पावरफुल टेक्निक्स, सॉल्यूशंस आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ जो कि नेचुरली आपके ब्लड प्रेशर को लो कर देगा एंड दे आर मेडिकली प्रूवन ऑल्सो। हाई ब्लड प्रेशर के बारे में ज़्यादातर लोगों को लगता है हाई ब्लड प्रेशर एक बहुत ही आम समस्या है, सभी को हो जाता है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, दवाई खा लो। तो हमने इसे बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइज किया हुआ है। लेकिन हाई ब्लड प्रेशर अगर ठीक टाइम पर कंट्रोल नहीं किया जाए तो ये जानलेवा भी हो सकता है। हार्ट अटैक्स, ब्रेन स्ट्रोक्स, किडनी फेलियर, यहाँ तक कि हार्ट अटैक का बहुत बड़ा कारण है अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर। अचानक से बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर आपको पैरालाइज तक कर सकता है। हाई ब्लड प्रेशर वैसे तो एक लाइफस्टाइल डिजीज है। हमारी रॉन्ग डाइटरी हैबिट्स, स्ट्रेस लेवल्स, मॉडर्न लाइफस्टाइल, इन सब की देन है हाई ब्लड प्रेशर। तो हम ऐसा क्या करें अपनी लाइफ में, अपनी डे टू डे लाइफ में हम ऐसा क्या करें कि हमारा ये जो ब्लड प्रेशर है वो नेचुरली लोअर हो और विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स। तो आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी ही चीज़ शेयर करने जा रही हूँ। आपको अपनी किचन में ही अभी वो आइटम मिल जाएगी जो कि आपके हाई ब्लड प्रेशर को नेचुरली लोअर करने में बहुत ज़्यादा कामयाब है और उस चीज़ का नाम है छोटी इलायची यानी कि हरी इलायची। अब मैं आपको ये समझाती हूँ कि इसको लेना किस तरह से है, डोजेज कितनी होनी चाहिए, इसे लेने का तरीका क्या है ताकि ये इफेक्टिवली काम कर पाए। छोटी इलायची आपके ब्लड प्रेशर को कम कैसे करती है ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। छोटी हरी इलायची जो आप चाय में, डिज़र्ट्स में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। एक होती है मोटी काली बड़ी इलायची जो एक गरम मसाला भी है। तो यहाँ पर हम जो बात करने जा रहे हैं, हम छोटी इलायची की बात कर रहे हैं। इस छोटी इलायची के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल्स होते हैं। इन केमिकल्स को हम फ्लेवोनॉइड्स कहते हैं। 4 टाइप के फ्लेवोनॉइड्स इलायची में पाए जाते हैं। एक होता है क्यूरसेटिन, ल्यूटिडिन, कैम्फोलिन और पेलॉर्गोनाइडिन। ये चारों केमिकल्स आपके ब्लड में फाइब्रिन नहीं होने देता। किस मैकेनिज्म से ये इलायची काम करती है? सबसे पहले तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है जो आपके ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करती है। एंटी इन्फ्लेमेटरी होने की वजह से जो खून की नसों में यानी ब्लड वेसल्स में जो आपके एंडोथेलियल सेल्स होते हैं उसके फंक्शन को ठीक करती है। यानी एंडोथेलियल सेल्स के डिसफंक्शन को इलायची ठीक करती है। आपके ब्लड वेसल्स को डायलेट करती है इलायची। जितनी हमारी ब्लड वेसल्स डायलेटेड होंगी उतना ही स्मूथली उसमें ब्लड सर्कुलेशन होगा और जितना अच्छा सर्कुलेशन होगा उतना ही हेल्दी आपका ब्लड प्रेशर रहेगा। तो ये तो हो गई इसकी पहली प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है कि ये ड्यूरेटिक है। ड्यूरेटिक प्रॉपर्टी से क्या करती है? ड्यूरेटिक क्या करता है, वो आपके शरीर के अंदर जो भी अतिरिक्त मात्रा में फ्लूइड होता है यानी कि वाटर रिटेंशन को फ्लश आउट करता है किडनी के द्वारा, इलेक्ट्रोलाइट को भी मेंटेन करता है, शरीर की सूजन को कम करती है इलायची। थर्ड प्रॉपर्टी है इसके अरोमा ऑयल्स। इलायची की एक बड़ी खास और स्ट्रॉन्ग सी खुशबू होती है, इसके अरोमा ऑयल्स की वजह से होती है। इलायची के जो ऑयल्स हैं ये आपके माइंड को काम करती है और एंजाइटी को सूद करती है। तनाव की वजह से अगर आपको हाई बीपी होता है तो उसमें ये अरोमा ऑयल्स काम करते हैं। फोर्थ, इलायची में बड़ी अच्छी मात्रा में फाइबर भी है और फाइबर नेचुरली कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है।
अब हम बात करते हैं इलायची की डोज के बारे में। आइडियल डोज जो है वो है 3 ग्राम डेली। उसमें आप इस तरह से कर सकते हैं कि 1.5 ग्राम्स यानी कि 1.5 ग्राम सुबह और 1.5 ग्राम शाम को 3 महीने में आपको बीपी में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट देगी इलायची। मेथड क्या है? इसे रॉ खाइए, कुकिंग बिल्कुल मत कीजिए और बॉयल करने की भी ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के बहुत सारी दूसरी टेक्निक्स हैं, जैसे कि अर्जुना। अर्जुना एक पेड़ की छाल होती है, अर्जुन ट्री में ये छाल पाई जाती है। अर्जुन बहुत अच्छी है आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कम करने के लिए और आपके ब्लड प्रेशर को नेचुरली लो करने के लिए। अर्जुना आप अर्जुना रिस्ट की फॉर्म में, जो एक सिरप आता है, उसकी फॉर्म में या अर्जुन चाय के रूप में आप ले सकते हैं। अर्जुना बाग को 1 कप पानी में धीमी आंच पर एक कॉन्कॉक्शन बनाकर यूज कर सकते हैं, जिसमें वाटर जो है अगर 50% रिड्यूस हो जाता है तो वो आपकी अर्जुन की चाय बन जाती है। इसके अलावा और जो चीजें हाइपरटेंशन को कंट्रोल कर सकती हैं उनमें है बीटरूट। बीटरूट यानी कि चुकंदर एक नेचुरल एक ऐसी चीज है इसके अंदर जिसको हम कहते हैं नाइट्रेट्स। नाइट्रेट्स जो हैं वो हमारी बॉडी में जाके नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट होते हैं और नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो हमारी ब्लड वेसल्स को यानी कि हमारी खून की नाड़ियों को नेचुरली डायलेट करता है, ब्लड के सर्कुलेशन को स्मूथ बनाता है और नेचुरली हमारा ब्लड प्रेशर उससे लो होता है। इसके अलावा वॉकिंग बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। वॉकिंग को अंडर एस्टिमेट बिल्कुल मत कीजिए। जितने भी ब्लड प्रेशर के मरीज हैं उनको कम से कम 1 घंटा वॉक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सुबह की मॉर्निंग वॉक कीजिए आप 40 मिनट और इवनिंग स्ट्रॉलिंग भी कीजिए। एक गुड स्लीप, एक अच्छी नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी तरह की बीमारी से फाइट करने के लिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैनेज योर स्ट्रेस लेवल्स। स्ट्रेस लेवल्स को मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है। तो आई होप सारे लाइफस्टाइल टिप्स आपके बहुत ज़्यादा काम आए और जितने भी ब्लड प्रेशर के मरीज हैं वो 3 महीने में इस तरह से सारी रेमेडीज़ को यूज़ करके अपनी दवाई से भी छुटकारा पा पाएंगे। मैं ऐसे ही आपके लिए हेल्पफुल वीडियोस जो हैं वो लाती रहूंगी। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।